इधर हरियाणा वेयर हाउसिंग बोर्ड की चेयरमैन व प्रथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल राणा से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की। विधायक नयनपाल ने भी कहा कि निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने की कहानी विपक्ष की देन है। सभी निर्दलीय विधायक सरकार के साथ हैं, किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। हरियाणा में आजकल ये चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, 6 विधायकों ने इस्तीफे दिए, 6 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया। इस सारी तहकीकात में सच्चाई क्या है? हम इस वक्त मौजूद हैं, चेयरमैन हैं तथा विधायक हैं नयनपाल रावत जी, उनके पास है, उनसे बातचीत करेंगे। रावत साहब, सबसे पहले ये जानकारी चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या इस्तीफे दे दिए? देखिए, ना तो कोई ऐसी बात हुई है जिसके पीछे हमें इस्तीफा देना पड़े और ना ही इस्तीफे की कोई चर्चा है। और हम तो जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार को, हरियाणा गवर्नमेंट को जो अनकंडीशनल हमने सपोर्ट दिया है, बराबर है और पूरी तरह से बराबर ही रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हमारा सपोर्ट उनको निरंतर हर सूरत में रहेगा। तो ऐसी चर्चाएं कहाँ से पैदा होती हैं और आप लोग इसका आगे बढ़कर खंडन क्यों नहीं करते, जैसे आज हम आपके पास जानकारी लेने आए हैं? देखिए, जब कोई मीडिया के बंधु कोई सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब हम देते हैं, और जब भी किसी ने हमसे जानकारी ली है हमने उनको स्पष्ट तौर पर बताया। पता नहीं किसने किस जानकारी के तो आधार पर ये चीज़ें लिख दी, क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे पंचकुला में 2-3 विधायक हम साथ साथ रहते हैं, हमेशा हमारा मिलना जुलना बराबर रहता है, कभी किसी के यहाँ चाय, कभी किसी के यहाँ पानी। तो उस दिन भी कम 6 विधायक बाई चांस इकट्ठे हुए, सुबह इकट्ठे हुए, तो शाम को हमने सोचा भाई उनको भी बुला लेते हैं, और एक लंच श्रीमान गोलन जी ने हमें जो ना कराया। और क्योंकि आजकल किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की परेशानी को देखते हुए किसानों के मुद्दे पर बात की, क्योंकि 20-22 दिन उनको आज बैठे हुए हो गए, तो केवल किसानों की चिंता करते हुए हमने बात की और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करके हमने चाहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से आग्रह करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी चाहे हमारे नेतागण हैं, चाहे माननीय मोदी जी हैं या अपने मंत्रीगण हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके किसी न किसी तरीके से इस मामले को निपटाया जाए। रावत साहब, सबसे अहम मुद्दा है कृषि कानूनों का, उस पर एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं संशय है, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, एमएसपी को लेकर तो बहुत सीधी सी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मनोहर लाल जी, उन्होंने एक ही बात कह दी है, दूसरी जी ने एक बात कह दी कि हर सूरत पे, और मैं भी ये कहता हूँ कि किसानों का कोई भी फसल बगैर एमएसपी के नहीं खरीदी जाएगी। उसको उसका पूरा जो अपनी फसल का पूरा जो आपका कीमत है वो हर सूरत में दी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी पहल कर दी कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई एमएसपी से कम पे किसी किसान का बिकेगा तो। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी जी ने या मनोहर लाल जी ने कभी कोई ऐसी नीति किसी वर्ग के लिए नहीं बनाई जिसका उसको नुकसान हो। मैं मानता हूं कि अगर इस पे हमारे किसान भाई साल 2 साल कोई इम्प्लीमेंट करके देखें और इसको अमल में जब ये आएगा, अगर कोई इसका नुकसान होगा तो निश्चित तौर पर इसको अमेंडमेंट तो करना ही करना जरूरी होगा, अन्यथा इसको वापस लेने में भी कोई हिचक और कोई संकोच नहीं होना चाहिए अगर किसी किसान भाई को इससे नुकसान है तो। धन्यवाद रावत साहब। तो ये नयनपाल रावत बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ना तो इस्तीफा दिया है और ना ऐसा कोई विचार है। मनोहर लाल खट्टर जब तक चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन लोगों का समर्थन पूर्णतया उनके साथ है। ये खबरें मिथ्या हैं, इनका कहना है कि भ्रामित करने वाली खबरें हैं कि निर्दलीयों ने इस्तीफे दिए हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।